नमस्कार दोस्तों, आप भाई लोग को एक ही ज़्यादा डिमांड आता था, आप एक्सकवेटर मशीन हेल्पर भाई लोग सीखना चाहिए या दूसरा काम सीखना चाहिए। अगर एक्सकवेटर मशीन सीखने के लिए आ भी रहे तो कौन सा एक्सकवेटर मशीन सीखना चाहिए, छोटा वाला या बड़ा वाला, यही सब डिटेल के साथ आप भाई लोग को मैं इसका आंसर देने वाला हूँ। क्या इसमें सीखने से नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा होगा, क्या प्रॉब्लम अब एक्सकवेटर मशीन सीखने से होने लगा, कौन सा एक्सकवेटर मशीन सीखने से आपको फ़ायदा है, कौन सा एक्सकवेटर मशीन सीखने से आपको अब नुकसान होने वाला है। तो चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा आप भाई लोग को डिटेल करता हूँ। आप भाई लोग अगर यही सोच के एक्सकवेटर मशीन सीखने के लिए आ रहे हैं कि मैं इसको सीखने के बाद ज़्यादा पेमेंट उठाऊंगा, ज़्यादा काम करूंगा, तो ये सब इसमें अब सिस्टम बंद हो गया। क्योंकि आप भाई लोग जानते होंगे कि 5 साल के पीछे में अच्छा खासा ऑपरेटर भाई लोग इससे पैसा अर्न करते थे और कमाते थे। क्योंकि जहाँ भी काम करते थे वहाँ खर्चा पानी कुछ न कुछ मिल ही जाता था। वो सब काम जैसे कि से तालाब, बावड़ी, ये सब रेगुलर छोट बूम, रेगुलर वाले बूम के लिए काम आता था। लेकिन अब वो सब काम एलआर शिफ्ट कर लिया है, यानी एलआर में अब वो सब काम होने लगा, इसीलिए वो सब काम मिलता नहीं। और ख़ास बात है कि अब ये सब मशीन सारे कंपनी के टाइप में चलने लगे, क्योंकि लोकल काम बचा नहीं ज़्यादा मार्केट में। इसीलिए कंपनी में चलने के बाद होता क्या है, ड्यूटी तो आपको अच्छा खासा करना है, वही आपको 20 और 25-30 हज़ार के अंदर में इसका काम करना है शॉर्ट बूम का, इससे ज़्यादा पेमेंट होता नहीं। अगर आप एलआर चला रहे हैं तो आपको 35-40 तक मिल जाएगा, वो आपके लिए थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट बूम में आ रहे हैं तो आपको सोच समझ के आना पड़ेगा। क्योंकि पहले के भाई लोग पेमेंट उठाने के साथ साथ थोड़ा सा आउटी भी कमा लेते थे, वो सब हो जाता था। लेकिन अभी आप जहाँ पे भी कंपनी में काम करने के लिए जाइएगा तो ऐसा समझिए कि उस जगह पे आपको 2 आँख तो आपका खुद का है, 2 कैमरा लगा हुआ है, 2 आपका मालिक यानी 6 आँख आपको पे नज़र रखेगा कि आप कर क्या रहे हैं दिन भर, कौन सा वर्क कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा मशीन में आप फॉल्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। ये सारा डिटेल और ख़ास करके जीपीएस वगैरह का सिस्टम आ गया है। तो आप ऐसा समझिए कि आप ये सब आउटी कम्पनी आपका बंद हो गया है। तो आप ऐसा समझिए कि नॉर्मल आप सिर्फ अगर आप पेमेंट पे रहना चाहते हैं तो आपका वो सिर्फ आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन वो आपको आगे लेके नहीं जा सकता। क्योंकि वो काम ही ऐसा हो गया है तो आपको आगे बढ़ने के लिए मौका ही नहीं मिले। जीपीएस वगैरह का सिस्टम मशीन में आने लगा तो आपका कम्पनी बिल्कुल जीरो। इसीलिए आप अगर मशीन में आ रहे हैं तो इससे मेरे हिसाब से आप मशीन ना आके आप दूसरे लेन में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उस तरह से इसका हालत हो गया। आपको ड्यूटी दबा के देना है और आपको पैसा बस महीने पे जो मिलेगा वही मिलेगा, साइड से कुछ होने जाने के लिए नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था, स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होता था। क्योंकि जंगल झाड़ में रहने का और खाने का पीने का कोई व्यवस्था ठिकान नहीं रहता था। तो भाई लोग कुछ आउटी वगैरह भी कमा पाते थे और अपना जीवन इस पे अच्छा खासा निभाते थे, अच्छा खासा पेमेंट उठा पाते थे और कर पाते थे। लेकिन अभी के टाइम में ये सब अब नहीं हो सकता, ना हो पाएगा। अगर आप भाई लोग एलआर सीखने के लिए आए हैं या तो शॉर्ट बूम में सीख के जा रहे हैं एलआर चलाने के, तो वो तो थोड़ा बहुत बेस्ट है। क्योंकि आपके हिसाब से आपका प्राइस भी इसमें अच्छा खासा मिल रहा है, तो आपको वो एलआर ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट बूम में आपको ड्यूटी भी करके दीजिए, 7 घंटा भी दीजिए, 8 घंटा 10 घंटा तक भी दीजिएगा तो भी मालिक खुश नहीं होगा। आप वही एलआर में जाइएगा तो आपका अगर 4 घंटा 5 घंटा भी मशीन चल गया तो मालिक उससे खुश हो जाता है। क्योंकि उसका पेमेंट भी अच्छा खासा रहता है। इसमें आपको मेहनत भी करना ज़्यादा और पेमेंट भी कम मिलेगा। शॉर्ट बूम का यही सब लफड़ा रहता है। माना कि आपने शॉर्ट बूम वगैरह या तो कोई भी मशीन एक्सकवेटर मशीन सीख गए, हेल्पर से ऑपरेटर बन गए, लेकिन आप एलआर में जाइएगा तो आपके लिए वो बेस्ट होने वाला। शॉर्ट बूम में होता क्या है कि आपको इसमें ड्यूटी दबा के देना है, उसके बाद भी आपको पेमेंट कम मिलेगा और ये सब लफड़ा होता है। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी आपको यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं। ऐसा सुपरवाइजर होता है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि भैंस के गांड के जैसा सुपरवाइजर आपको बता के जाएगा कि ये काम कर देना, वो काम कर देना, इस तरह से कर दो, उस तरह से कर दो। इतना ही नहीं, और सुनिए, जब आएंगे तो जी सर, एस सर, बोलिए साहब, ये सब प्रयोग करके उनको पुकारना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि मैं मशीन चलाने के लिए नहीं, मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो आपका बातों को से सहमत रहेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखा दिए उनको तो ऐसा समझिए कि ऐसा सुपरवाइजर होता है, लगेगा कंपनी इसी का बाप का लिखा हुआ है। और नॉलेज के बात करें तो नॉलेज में जीरो रहता है। क्योंकि एक ही काम को 3 बार 4 बार कराएगा, एक ही काम को 3-4 बार करा के कंपनी को और नुकसान पहुंचाते जाता है। ऐसा सुपरवाइजर रहता है। तो इस तरह से नौबत पड़ता है, पैसे भी कम, काम भी ज्यादा, ये सब नौबत है शॉर्ट बूम का। तो इसीलिए आप शॉर्ट बूम सीखिए, लेकिन आप एलआर में जाइए, नहीं तो फिर आप कोई बड़े कंपनी में जाइए जिसमें डिप्टी टू डिप्टी लिखा हुआ है। जैसे कि मेरा मशीन की बात करें तो मेरा मशीन ये भाड़े का मशीन है। बेशक काम हो रहा है कंपनी के अंदर, लेकिन ये भाड़े का मशीन है। इसमें होता क्या है कि अगर
मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बोल दिया 6 बजे के बाद कि मैं काम नहीं करूँगा, 7 बजे के बाद बोला काम नहीं करूँगा। ये सुपरवाइजर जो फैले गांड के जैसे सुपरवाइजर लोग होते हैं, वो सुपरवाइजर आपके मालिक के पास कॉल करके बताएंगे कि आपका ऑपरेटर काम करना नहीं चाह रहा है, इसीलिए ऑपरेटर का भी दबाव पड़ेगा। एक तो पैसे भी कम, दबाव भी ज़्यादा, इसीलिए आप LR वगैरह में जाइए और उसमें पेमेंट अच्छा खासा उठाइए। ये सब मशीन में अब हेल्पर भाई लोग भी आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पर भाई लोग का भी पेमेंट आपको महाराष्ट्र के अंदर 5,000 से लेकर 7,000 के अंदर ही मिलता है। इसके अंदर मैं आज से नहीं, ये 10 साल से यही रेट चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। ऑपरेटर भाई लोग का भी पेमेंट आप ऐसा समझिए कि जिस तरह से आपका 2025-26 चल रहा है, उसी तरह से इसका रेट भी चल रहा है मार्केट में, उस तरह से चल रहा है। आप इसी तरह अगर इस बातों से आप भाई लोग सहमत होंगे तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।